बहुत कृपा है नाम जप की। जो साधक नाम जप पर नामी से भी अधिक महत्व रख लेते हैं, वो नाम जप को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। बहुत लाभ है, आप देख लीजिएगा। दुख, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन सब पर विजय प्राप्त कराने की सामर्थ्य नाम में है। ऊंची से ऊंची ज्ञान की, भक्ति की, कर्मयोग की, अष्टांग योग की, सब जो चाहोगे वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। नाम में अपार सामर्थ्य है, बस एकाग्रता आ जाए और नाम में आसक्ति हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मन एकाग्र हो जाए और नाम में आसक्ति हो जाए। आसक्ति कासो कहें जहां मन चलायमान न हो, अन्य कहीं मन चलायमान न हो, अन्य साधनों में, अन्य भोगों में, अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, तो उसको ये सिद्धि प्राप्त होगी कि मैं भजन कर रहा हूं, मैं भजनानंदी हूं, ये भी विस्मरण हो जाएगा। केवल भजन, अगर भजन केवल चल रहा है तो सब स्थितियां आ जाएंगी। प्रगट ये वृंदावन जो है, ये दिव्य वृंदावन है। नेत्र गोलक यही रहेंगे, नेत्र बदल जाएंगे, नेत्रेंद्री बदल जाएगी, हितमय प्रेममयी नेत्रेंद्री हो जाएगी। गोलक यही रहेंगे, नेत्र का आकार यही रहेगा, इसी से दिखाई देगा, पर अंदर की इंद्री बदल जाएगी। वो नेत्रेंद्री ब्रह्मा के द्वारा रची नहीं, वो आचार्य प्रदत्त होती है। निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्र जागृत हो जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, रसिकों का संग करो, संत महात्माओं की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, जन समुदाय की सेवा, इससे बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है। मान लीजिए जो दूसरों की सेवा को ठान ली उसका महामंगल हो गया, जो दूसरों का शोषण करने लगा उसका घोर अमंगल हो गया। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन भुवि दोषाः कथमपि दोषा नवे सा विद्या, दुख क्षयादि दृष्टिर भ्रांतिरपीयम महाभ्रांति। यदि वृंदावन में किसी के प्रति दोष दिखाई दे तो उसकी निंदा मत करना। क्यों? क्योंकि श्री लाडली जी ने उसे पसंद किया है। जब हमारी महारानी जी ने उसको पास दे दिया वृंदावन आने का, वृंदावन वास का, तो आप अपने पुण्य नष्ट करेंगे उसकी निंदा करके। इसलिए धाम में कभी किसी की निंदा न करो, धाम में कभी किसी की आलोचना मत करो, अवहेलना मत करो। कह रहे यदि कोई वृंदावन में दोष देख करके, वृंदावन वासियों का दोष देख करके निंदा करता है तो ये सोचना मात्र ही उसके सुखों का नाश करके अविद्या का प्रकाश कर देता है। अंधकार भाई अविद्या उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। परंतु दुखाक्षयादि दृष्टि, चलो बाहर चलते हैं, 10 दिन घूम आते हैं तो कुछ भगत जगत से रुपया मिल जाएगा, फिर हमारे दुखों का नाश हो जाएगा। बोले महाभ्रांति। ये महान दुखमयी बात उसने सोच ली। आप सच्ची मानिए, वृंदावन ऐसा महादानी है, कल्प वृक्ष है, कुछ कमी नहीं है, अपार खजाना है, सुख का, कृपा का, दया का, क्षमा का, वात्सल्य का, समस्त सद्गुणों का, रास विलास का, ये खजाना है वृंदावन। अनन्य निष्ठावान जो हो गया वृंदावन का, वो लोक और परलोक दोनों जगह धनी हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए।
ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। जो श्रीपाद कह रहे हैं कि दुख क्षय के लिए अगर कहीं और हाथ पसारा तो घाटा हो जाएगा, केवल वृंदावन के भरोसे हो जाओ। जब हमारे शरीर की 18-19 वर्ष पहले 1800 रुपया की दवा तय हुई, डॉक्टर ने पहला पर्चा बनाया 1800 रुपये। 1800 रुपये, 18 रुपये तो थे नहीं। तो सोचा मरना है वृंदावन में ही, बस कहीं नहीं जाना। पूर्व गुरु आश्रम के लोग आए, उन्होंने कहा हम गांव से चंदा करके हर महीने दवा हर व्यवस्था करेंगे, आप चल। नहीं, हम अपने प्राण वृंदावन में त्यागेंगे, चाहे जितना भयानक कष्ट हो। नहीं दवा की व्यवस्था होगी, ऐसे ही मरेंगे। और ऐसा था कोई उस, अभी जो पूर्व में पीछे जुड़े वो लोग जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा था। अब जो जीवन देख रहे हो ये केवल भगवद आश्रित जीवन है। जैसे महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अब हमारा बस नहीं रह गया कि हम वैराग्य या जितना प्रभु जैसे चला रहे हैं चला। जहां 1800 रुपये महीने की दवा नहीं थी, वहां रोज डायलिसिस हो रहा है। क्या क्या व्यवस्थाएं उनकी, हमने किसी से मांगा थोड़ी है, हमने चाहा थोड़ी। हम तो ये चाहा था कि तड़प तड़प करके राधा राधा बोलते हुए मर जाए, कोई पानी देने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो। 3 नियम लिए थे, जिंदगी में कभी हमारे नाम जमीन नहीं होगी, हमारे नाम 1 पैसा बैंक में नहीं होगा, और हमारा कोई एक शिष्य नहीं होगा। 2 नियम तो भगवान की कृपा से है, तीसरा टूट गया कि शिष्य नहीं होगा। सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, हमारी आज्ञा है, आप शिष्य बनाइए। लाडली कुंज में थे, आप आज्ञा कर दिए, फिर गुरु आज्ञा के आगे कुछ नहीं होता। आज भी 1 रुपया नहीं पास, 1 नाम नहीं। अगर 10 की किसी को दिलाना है तो हमें दूसरे से कहना होगा, हमारे नाम 1 चम्मच भी नहीं। पर क्या कमी रखा श्री जी ने, सब कुछ वृंदावन ने दे दिया, सब कुछ। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अक्षर सा जो वाणी जी में लिखा है वो सब बरसा दिया उन्होंने। अपना क्या प्रयास, किसी योग्य नहीं, किसी कार्य लायक नहीं, न शरीर से न मन से, केवल कृपा, केवल कृपा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे दुख क्षयादि दृष्टि, यदि तुम्हारी ऐसी दृष्टि हो गई कि चलो दुख का नाश करने के लिए बाहर हमको अमुक अमुक रुपए मिल जाएंगे, अमुक सामग्री मिल जाएगी, ये सब नहीं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। कोटि कोटि चिंतामणि अगर मिल रही हो तो भी नहीं जाना चाहे, और विविध रतन अनेक। वृंदावन का आश्रय लेने वाला यदि बाहर का भाव बना लिया कि पैसे बाहर से लाएंगे और वृंदावन में आनंद से रहेंगे, तो कह रहे हैं दुख क्षयादि दृष्टिम भ्रांति रपीयम, महाभ्रांति। ये तो भ्रांति नहीं, महाभ्रांति है, क्योंकि आश्रय उसका दूसरों को होगा, वृंदावन का नहीं होगा। अपना आश्रय रखना है वृंदावन। महाकल्पतरु क्या चाहिए जब प्रिया प्रीतम दे देता है वृंदावन, तो ये खान पान कपड़ा लत्ता है, कैसे तुम्हें बताए। सर्दी प्रारंभ नहीं होती, वस्त्र आ जाते हैं। कोई सामग्री घटने नहीं पाती, भोजन की व्यवस्था होती है। बिजली कटने नहीं पाती, बिजली के बिल की व्यवस्था होती है। और किसी से किसी भी तरह की मांग याचना नहीं कि भाई आप साधुकों के लिए वस्त्र दे दे, या साधुकों के खर्चे की व्यवस्था कर दे, या बिजली की व्यवस्था, सब वृंदावन कर रहा है। भरोसा वृंदावन का लो। वृंदावन प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाता है, हम जीवों की बात क्या। इसीलिए श्रीपाद कह रहे महाभ्रांति रपीयम। वो महाभ्रांति है जो कोई वृंदावन के अलावा और किसी से चाहे। अरे हम वृंदावन से चाह करते हैं तो प्रिया प्रीतम दे देता है वृंदावन, और क्या। जब अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को दे दिया तो और क्या देने की कमी रह जाएगी वृंदावन की। निश्चित विश्वास मानो।
बिल्कुल ये हम अपने अनुभव की बात कहते, केवल वृंदावन, केवल वृंदावन। वृंदावन महान उदार दानी कल्प वृक्ष, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अरे कोटि कोटि कल्प वृक्ष समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। वृंदावन 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 वृंदावन। मान लो हमारी बात, कितना भी कैसा मलिन हो, वृंदावन परम उद्धार परम स्वच्छ करके प्रिया प्रीतम के पास पहुंचा देता है।